कि क्या ये ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव हमारे खान-पान को प्रभावित करते हैं? हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बड़े विशेष टॉपिक के ऊपर और ये टॉपिक मेरे दिमाग की उपज नहीं है। मुझसे अभी हाल ही में किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि भई जो हमारा खान-पान है, वो किस तरह से आध्यात्म और ज्योतिष और इस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है। खान-पान से क्या फ़र्क पड़ता है हमारे स्वभाव, हमारे ऑरा, हमारे जो भी हमारा एक व्यक्तित्व होता है, उसमें किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं। और साथ ही साथ उनका प्रश्न ये था कि क्या ये ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव हमारे खान-पान को प्रभावित करते हैं? देखिए ऐसा है, मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ और फिर मैं आपको आज दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पृथ्वी और इस पूरे सौर मंडल के अंदर जितने भी तत्व पाए गए हैं, लगभग वही तत्व जो हैं वो हमारे शरीर के भीतर किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब हम उपजाऊ मिट्टी, एक टर्म है उपजाऊ मिट्टी, कहते हैं ना उपजाऊ भूमि, ये भूमि बड़ी उपजाऊ है। उपजाऊ भूमि कौन सी भूमि है? उपजाऊ भूमि वो भूमि है जिसमें हमारे जितने भी तत्व हैं वो एक प्रचुर मात्रा में मिट्टी के अंदर उपलब्ध हैं। सीधा सा ये एक परिभाषा होती है ना? उसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, आवश्यकता के अनुरूप बाकी सब पदार्थ भी उसमें उपलब्ध हैं। तो वहाँ पे कोई भी पौधारोपण होगा तो वो पौधा बहुत बेहतरीन तरीके से फलेगा, फूलेगा। इसका मतलब है कि एक बैलेंस रेशियो के अंदर अगर हमारे पास में तत्व मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा शरीर भी उसी प्रकार से रिएक्ट करेगा। कहने का मतलब है कि हमारा शरीर के अंदर भी अगर तत्व जितनी मात्रा में आवश्यक हैं, उतनी मात्रा में आप अगर उपलब्ध कराते हैं, तो अपना शरीर भी एक प्रकार से उपजाऊ भूमि की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भोजन किस प्रकार का हो। देखिए हमारे यहाँ जो शास्त्रों में कहा गया है वो भोजन वास्तव में वर्ल्ड वाइड आप जहां भी देखेंगे, सात्विक भोजन जहां भी किया जा रहा है, वहां पे लोगों की आयु बढ़ रही, दीर्घायु हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे यहाँ जो भोजन अन्न ग्रहण कहा गया है करने के लिए, वो अन्न में जो मात्राएं तत्वों की हैं, जो एलिमेंट्स की मात्राएं हैं, वो वही है जो हमारे शरीर को पूरी तरह से आवश्यक है। प्याज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है और उसमें तमाम और दूसरी चीजें हैं, किंतु वो काफी ज्यादा मात्रा में है, बहुत मोर देन प्रचुर मैं कहूंगा मात्रा में है। तो वो कहा गया, वर्जित किया गया कि भाई उसको आप कम खाइए। उसको आप सलाद के रूप में खा रहे हैं, कभी कभी खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत ज्यादा आप उसको नहीं खा सकते हैं। तो अब हमारे यहाँ क्या कहा गया है? तामसिक भोजन है ये सारे के सारे। तामसिक भोजन क्या है? जिसमें आपके मुंह से दुर्गंध आती है। लहसन आप खाते हैं तो दुर्गंध आती है, प्याज आप खाते हैं तो दुर्गंध आती है। अब यही लहसन प्याज जब हम शरीर के भीतर डालते हैं, जिस प्याज को काटने से आंख में आंसू आ जाते हैं, वो शरीर के भीतर जाएगा तो वो विकृति जनरेट करेगा आपके भीतर। तो मानसिक रूप से भी करेगा, आपको इरिटेटिंग आपका स्वभाव होगा, क्रोध बढ़ाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। सो हमारा जो भोजन है, भोजन को दुरुस्त रख के आप अपने शरीर को दुरुस्त रखेंगे, और अगर आपका शरीर दुरुस्त है तो ये समझ लीजिए कि कॉस्मिक एनर्जीज, जो भी हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमारे शरीर पे से संपर्क करती हैं, उनको अगर स्वस्थ शरीर है तो वो संपर्क बहुत बेहतरीन बनेगा। इसको आप ऐसे समझिए कि सपोज किसी पर्टिकुलर कंपनी का, आप एयरटेल का या आप जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा है आपके एरिया में, किंतु आपका फोन खराब है, तो फिर उसका कोई मायने नहीं रखता है, वो तो आपका रिसीवर खराब है तो खराब है। तो इसी प्रकार से हमारी जो शरीर है, ये एक प्रकार से रिसीवर का काम करता है इन ग्रहों की ऊर्जाओं के लिए। तो इस हमें जितना आप अपने आप को संतुलित आहार के साथ फिट रखेंगे, तंदुरुस्त रखेंगे, उतना ही बेहतरीन संपर्क आपका इन ग्रहों की ऊर्जाओं के साथ बनने जा रहा है। तो आपको उम्मीद है, जो मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने ये प्रश्न किया था, उनको ये जवाब मिल गया होगा। मैंने उन्हें कहा था मैं इस पे एक वीडियो बना के पोस्ट करूंगा कि क्यों जरूरी है संतुलित आहार। तो आज के बाद आप लोग भी अपने शरीर को, अपने रिसीवर को दुरुस्त रखिए, तो आप देखेंगे कि कॉस्मिक एनर्जीज आपके ऊपर बहुत सकारात्मक रूप से काम करेंगी, बहुत पॉजिटिव रूप से काम करेंगी। तो मैं अपना वीडियो को यहीं विराम देता हूं। शायद आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारा भोजन जो है वो आध्यात्म और इन शक्तियों के साथ हमारा संपर्क बनाता है। शुक्रिया, धन्यवाद, वापस फिर मिलते हैं।